हे गाइस, होप यू आर डूइंग फाइन। तो आज हम देखते हैं नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रोसेसेस आखिर होते कहाँ हैं। ये दोनों प्रोसेस होते हैं प्लांट्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो प्लांट्स में तो होता है, पर प्लांट्स में कहाँ पर होता है? एक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? हमारे स्टैक्स होते हैं बहुत सारे थाइलाकॉइड्स के, उनको बोलते हैं ग्राना। द स्टैक्स ऑफ थाइलाकॉइड इज नोन एज ग्राना। तो इन स्टैक्स में हमारा क्या होता है? थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हमारा क्या होता है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। फिर होते हैं कुछ हमारे स्ट्रोमा लैमेले। ये क्या करते हैं? जो दोनों थाइलाकॉइड्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो इन स्ट्रोमा लैमेले में क्या होता है? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। फिर हम जानते हैं, हमने सेल चैप्टर में पढ़ा है कि जो हमारी क्लोरोप्लास्ट है वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। वो अपने आधे काम खुद कर सकती है। क्यों? क्योंकि इसके पास 70S राइबोसोम है, इसके पास खुद का DNA है। तो ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली है। तो अब हम सबसे पहले आते हैं हमारे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारे दो प्रोडक्ट्स निकलते हैं। कौन से होते हैं? एक निकलता है ATP, एक होता है NADPH+H+। ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ पर होता है? ये होता है हमारी मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड में। अब देखते हैं हम सबसे पहले ये कैसे होता है ये प्रोसेस। हमारे दो डिपार्टमेंट हैं, PS2 और PS1। ये दोनों अलग अलग क्या हैं? हमारे डिपार्टमेंट्स हैं। अब इस डिपार्टमेंट पे अब हर डिपार्टमेंट की अपनी अलग अलग देखो कंडीशन होगी। तो ये डिपार्टमेंट की कंडीशन है, जब मुझे रेड लाइट मिलेगी 680 नैनोमीटर की। PS2 की क्या कंडीशन है? जब मुझे रेड लाइट मिलेगी 680 नैनोमीटर की तो मैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगा। PS1 की क्या कंडीशन है? जब मुझे फार रेड लाइट मिलेगी कितने की? 700 नैनोमीटर की, तब मैं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करूंगा। तो अब हम सबसे पहले PS2 की बात करते हैं। जब इसके ऊपर रेड लाइट पड़ी तो इसने क्या कहा कि अब तो देखो मेरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। तो जब PS2 के ऊपर रेड लाइट पड़ी तो ये P680+ में कन्वर्ट हो गया। कैसे हो गया? हम जानते हैं, हमने केमिस्ट्री में देखा है कि जैसे ही किसी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो वो कैटायन जैसा बन जाता है। तो ये P680+ बन गया। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट है ये बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइट। अब इस इलेक्ट्रॉन ने कहा भाई मुझे घूमने जाना है दूसरे डिपार्टमेंट में, मैं थक गया हूँ PS2 में रह रहकर। इसको जाना था PS1 के पास। अब देखो ये दोनों तो दूर दूर हैं, तो ये एकदम से तो जा नहीं सकता। तो ये गया भैया क्वीन के पास। क्वीन थी हमारी प्लास्टोक्विनोन। अब क्वीन से परमिशन तो लेनी पड़ेगी, दूसरे डिपार्टमेंट में जाओगे। तो क्वीन ने कहा ठीक है मैं तुमको दूसरे डिपार्टमेंट में ले चलूंगी, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, मैं अकेला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करती। क्वीन है भैया, उसकी कंडीशन तो हो सकती है, तो ये अकेला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करती। इसने कहा मेरी एक कंडीशन है कि मैं H+ के साथ तुमको एक्सेप्ट करूंगी। तो क्वीन ने क्या करा? स्ट्रोमा से, हमारा स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट में, तो स्ट्रोमा से H+ को एक्सट्रैक्ट कर लिया, मतलब एक प्रोटॉन ले लिया। अब ये इस इलेक्ट्रॉन को अब ये इस क्वीन ने कहा कि मेरे दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। क्वीन ने क्या कहा? मेरे दो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्योंकि ये डील कर रही है दूसरे इसको डिपार्टमेंट में ले जाने के लिए। तो इसने इससे दो कॉन्ट्रैक्ट से कहा। दो कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F। इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट को क्वीन ने क्या कराया? साइन कराया। प्लास्टोसाइनिन, दो कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा इलेक्ट्रॉन ने, तब वो जो है PS1 में पहुंच पाया। अब क्वीन ने देखो H+ के साथ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये साइटोक्रोम में आया। तो अब साइटोक्रोम में क्या होता है? साइटोक्रोम कहेगा भाई मुझे तो H+ की कोई ज़रूरत नहीं है, क्वीन को थी, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो साइटोक्रोम क्या कराएगा? H+ को डंप करा देगा। H+ को जब वो डंप कराएगा तो ये F0 F1 पार्टिकल में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? F0 F1 पार्टिकल में चला जाएगा जब इलेक्ट्रॉन की डंपिंग होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन को इसने डंप कराया तो वो F0 F1 पार्टिकल में चला गया, वहाँ से ATP का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, फिर दूसरे में आया जो है साइटोक्रोम F में, फिर वो गया प्लास्टोसाइनिन में, और फिर वो फाइनली पहुंच गया हमारे दूसरे डिपार्टमेंट में। अब हम देखते हैं दूसरा डिपार्टमेंट कैसे काम करता है। तो दूसरे डिपार्टमेंट काम करता है जब उसको फार रेड लाइट मिलती है। जब उसको फार रेड लाइट मिलती है तो दूसरा डिपार्टमेंट ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कराया? एक्साइट कराया। और जब इस दूसरे डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर किसके पास गया? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास। किसके पास गया? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग
रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, NADP रिडक्टेज के पास। NADP रिडक्टेज कहाँ पर प्रेजेंट होती है, हमारी स्ट्रोमा में प्रेजेंट होती है। NADP रिडक्टेज इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। ये क्या कराएगी, NAD प्लस को NADPH प्लस H प्लस में कन्वर्ट करा देगी। जैसे यहाँ पे क्वीन की कंडीशन थी कि मैं H प्लस के साथ ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूंगी, वैसे यहाँ NADP रिडक्टेज की भी यही कंडीशन है कि मैं H प्लस के साथ ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करूंगी। तो जब फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस ने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर लेकिन NADP रिडक्टेज को जब इसने फेरेडॉक्सिन ने दिया अपना इलेक्ट्रॉन, तो इसने कहा नहीं मुझे H प्लस भी चाहिए, तो इसने स्ट्रोमा से क्या करा, H प्लस को खींच लिया और फिर ये NAD प्लस प्लस NAD प्लस जो है NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पर अगर हम एक पिक्यूलियर पॉइंट देखें तो वो ये था कि हमने अभी कहा था कि जो हमारा P680 प्लस है दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसने क्या करा, जो H2O है इससे क्या कराया, इसने इसका इलेक्ट्रॉन निकलवा लिया, H2O को H प्लस और हाफ O2 में तोड़ा और एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल करा लिया। तो ये H प्लस जो है, जैसे साइटोक्रोम ने अपने H प्लस को यहाँ डंप किया था, वैसे ही ये H प्लस भी क्या हुआ, यहाँ पे F0 F1 पार्टिकल में डंप हो गया। जैसे ही ये पंखा घूमेगा तो एक ATP का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट की प्रेजेंस में वाटर को तोड़ा गया और तोड़कर क्या करा, उसका इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया और बचा क्या, सिर्फ ऑक्सीजन बची। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। और जहां पर फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है उसको क्या बोलते हैं, PS2। तो PS2 में दो हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि है Mn2 प्लस और Cl माइनस। ये दोनों के बिना हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो सकता। और PS1 जो डिपार्टमेंट है वो इस चीज को लैक करता है। देखो जैसे यहाँ पर P680 प्लस बना था, वैसे ही यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, एक इलेक्ट्रॉन PS1 से निकल जाएगा तो P700 प्लस में बदल जाएगा वो। पर P700 प्लस इतना स्ट्रांग नहीं है, इसके पास इतनी ताकत नहीं है। तो ये चाहता तो था कि मैं भी H2O से इसका O2 निकलवा लूं, लेकिन ये निकलवा नहीं पाया क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं था। और अब हम एक चीज़ देखें तो ये कुछ Z शेप का दिख रहा है। हमें कैसे शेप का दिख रहा है, Z शेप का दिख रहा है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, Z स्कीम। इसको हम क्या बोलते हैं, Z स्कीम। अब हम देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम क्या देखेंगे, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखें तो साइक्लिक में हमारे देखो, साइक्लिक में N नहीं आता, नॉन साइक्लिक में N आता था, इसलिए वो NADPH प्लस H प्लस भी प्रोड्यूस करता था। साइक्लिक में N नहीं आता, ये सिर्फ ATP को प्रोड्यूस करता है। नॉन साइक्लिक हमारा NADH प्लस H प्लस प्लस ATP को प्रोड्यूस करता था, पर साइक्लिक हमारा सिर्फ ATP को प्रोड्यूस करता है। और ये कहाँ पर होता है, स्ट्रोमा लैमेले में होता है। नॉन साइक्लिक कहाँ पर होता था, हमारा ग्राना या फिर थाइलाकॉइड्स में होता था। और हमारे नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा था, PS2 प्रेजेंट था, इसलिए वहां पर क्या होती थी, हमारा फोटोलिसिस ऑफ वाटर होके O2 प्रोड्यूस होता था। पर यहाँ पे O2 प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की एक कंडीशन है कि ये सिर्फ 700 नैनोमीटर की लाइट पे अवेलेबल है। रेड लाइट, फार रेड लाइट दैट इज 700 नैनोमीटर की ही लाइट पर ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, जब हमने देखा था हमारा जो PS2 होता था वो कितने पे काम करता था, P680 पे, मतलब 680 नैनोमीटर पे काम करता था, और ये वाला सिर्फ 700 पे काम करता है। तो ऑफकोर्स सी बात है, हमारा PS2 यहाँ पे फंक्शन नहीं कर पाएगा, PS2 यहाँ पे नॉन फंक्शनल हो जाएगा और इसीलिए फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी एब्सेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, PS1 पे जैसे ही फार रेड लाइट पड़ेगी तो 700 नैनोमीटर की फार रेड लाइट से क्या होगा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था, हमने अभी पीछे देखा था, जो जाता था हमारा फेरेडॉक्सिन पर। तो फेरेडॉक्सिन के पास गया, फेरेडॉक्सिन के पास किसके पास जाता है, ये प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है। फिर अगेन यहाँ पर एक क्वीन आ गई। अब यहाँ पे क्वीन की कंडीशन वही कंडीशन कि मैं अकेले इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट करूंगी नहीं, इसके साथ मुझे H प्लस भी चाहिए। तो इसको हमें क्या देना पड़ा, एक H प्लस दिया। और ये H प्लस जैसे ही इस क्वीन को मिला, ये गई साइटोक्रोम D6 और साइटोक्रोम F को, जो कि हमारे दो कॉन्ट्रैक्ट थे, इसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन करे बिना इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकता था। तो इन दोनों ने क्या कहा कि मुझे तो H प्लस की कोई जरूरत नहीं है, तो इन्होंने H प्लस की क्या कराई थी, डंपिंग करा दी। H प्लस को डंप करा तो F0 F1 पार्टिकल में जाके जब ये पंखा घूमा तो ATP क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पर साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बाद किसके पास गया, हमारे दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या हुआ, साइन हो गया, यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स का, और वापस इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया, हमारा
वन में आ गया। तो ये कैसा प्रोसेस हुआ, साइक्लिक प्रोसेस था। वो वाला कैसा प्रोसेस था, नॉन साइक्लिक था, और ये कैसा प्रोसेस था, साइक्लिक प्रोसेस था। साइक्लिक प्रोसेस कब होता है, जब PS2 इज नॉन फंक्शनल। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड डू सब्सक्राइब एंड लाइक the video if you found the content useful. Thank you.